हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोफिली। और जैसा कि आप लोगों को पता है एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो ये दो तरह का होता है। हम लोगों ने एनिमोफिली पढ़ा जहां हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता था। अब हाइड्रोफिली पढ़ेंगे जहां पर पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जहां तक बात रही डिफिनेशन को समझने की, तो डिफिनेशन समझने के लिए हम लोग इस छोटे से डायग्राम पर ध्यान देते हैं। देखिए यहां पर दो प्लांट है और इसमें भी फ्लावर है और इसके बगल में एक दूसरा प्लांट है, इसमें भी फ्लावर है। ये दोनों प्लांट पानी में रहता है, पानी में रहने वाला प्लांट है। और पानी में तो प्लांट रहता है, लेकिन इस प्लांट के फ्लावर का जो पोजीशन है वो या तो पानी के अंदर होगा या नहीं तो पानी के सरफेस पर होगा, या थोड़ा सा ऊंचा होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। फिर से इस बात को सुनिए, जो फ्लावर का पोजीशन होगा वो वाटर सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, थोड़ा ऊंचा हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाटर सरफेस से ये ऊपर नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर पॉलिनेशन हवा के द्वारा होगा, या और भी जो तरीके हैं उस तरीके से हो सकता है। तो पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन पानी में बह करके एक फ्लावर के एंथर से निकल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो डिफिनेशन है। अच्छा, हाइड्रोफिली के टर्मिनोलॉजी को देखते हैं तो दो टर्म है, ग्रीक टर्म है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिंस मतलब टू लव। कहने का मतलब है इस तरह का फ्लावर जो है वह वाटर को लव करता है पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए। इस तरह का फ्लावर वाटर को लव करता है, वाटर को लाइक करता है, वाटर को पसंद करता है। और ऐसा क्यों करता है तो हम लोग आगे के डिस्कशन से इस बात को समझेंगे। फिलहाल हम लोगों को डिफिनेशन को समझना है। डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, बात भी सिंपली समझना है। देखिए डिफिनेशन है, टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द एजेंसी ऑफ वाटर। क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप जो पूरा होता है किसके एजेंसी से, किसकी सहायता से, तो वाटर की सहायता से। कहते हैं इसको हाइड्रोफिली, और फ्लावर कहलाता है हाइड्रोफिलस। और इस तरह के फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए फ्लावर छोटा होगा और इनकंस्पिक्यूअस होगा। जो भी स्ट्रक्चर छोटा होता है वो इनकंस्पिक्यूअस होता ही है, वो अस्पष्ट होता ही है। और खास करके फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जब छोटा होगा तो उसके सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिले हुए होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, उसको समझने में देखने में दिक्कत आएगी, इसीलिए उसे हम लोग बोलते हैं इनकंस्पिक्यूअस। फ्लावर बड़ा तब होता है जब पॉलिनेशन एनिमल्स के माध्यम से होता है, जब इंसेक्ट के कारण पॉलिनेशन होगा या बर्ड्स के कारण पॉलिनेशन होगा, तब फ्लावर का बड़ा होना जरूरी है ताकि उस पर इंसेक्ट और बर्ड्स बैठ सके, वो ज्यादा मात्रा में नेक्टर को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन चूंकि एबायोटिक फैक्टर की बात है तो यहां फ्लावर छोटा होता है, और जब छोटा होता है तो वो अस्पष्ट होता है, जिसे इनकंस्पिक्यूअस कहते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी था जिसको हम लोगों ने समझा। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स। पॉलन ग्रेन और फूल का जो दूसरा पार्ट है, फूल का जो पार्ट है जिसे फ्लोरल पार्ट कहते हैं, ये छोटा होगा और अनवेटेबल होगा। जब पॉलन ग्रेन छोटा होगा और फ्लावर का दूसरा पार्ट छोटा होगा तो पानी में तैरने में मदद मिलेगी। और जब अनवेटेबल होगा, अनवेटेबल का मतलब होता है जो पानी से भींगे नहीं, और उसके लिए इसके ऊपर म्यूसिलेज का लेयर होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अनवेटेबल होने से म्यूसिलेज के कारण जब यह नहीं भीगता है तो फिर पानी में लंबे समय तक रहने के कारण सड़ता भी नहीं है, इसीलिए जो फ्लोरल पार्ट है वो अनवेटेबल होता है। यह दूसरा प्रॉपर्टी है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फ्लावर्स आर नेक्टरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। फ्लावर रसहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया था एनिमोफिली में भी कि इस तीनों की आवश्यकता तब होती है जब पॉलिनेशन किसी एनिमल्स के माध्यम से हो। और स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो लंबा होता है और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है एंड अनवेटेबल होता है, और यह भी नहीं भीगने वाला होता है। तो केवल इस तरह के फ्लावर का मुख्य रूप से ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब है क्या, ये जो हाइड्रोफिली है ये दो तरह का है, एक है ईपी हाइड्रोफिली और दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली।
तो आइए हम लोग इसमें लिखते हैं कि हाइड्रोफिली दो तरह का है। लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है? लिखना है हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है। इसमें पहला जो होता है उसे हम लोग कहेंगे, चलिए पहले लिखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली। और दूसरा जो है उसे हम लोग लिखेंगे इपीहाइड्रोफिली। ये दोनों तरह का होगा। हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन पानी के सरफेस के अंदर से ट्रांसफर होगा और इपीहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस से ट्रांसफर होगा। और ऐसा क्यों हो पाएगा उसको भी हम लोग समझते हैं। पहले टाइप के हाइड्रोफिली की बात करेंगे जिसका नाम है हाइपोहाइड्रोफिली। तो जैसा कि मैं बताया था, इसमें पॉलिनेशन वाटर सरफेस के नीचे से होता है। ये जोस्टेरा में होता है, समुद्री घास में पॉलिनेशन होता है वाटर सरफेस के नीचे। अब ऐसा क्यों होता है इसको देखते हैं। यह है वाटर और यह है ऊपर वाटर सरफेस। तो अंदर में यहां पर मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन है। ये मैं जोस्टेरा की बात कर रहा हूं। और ये जो अंदर का पॉलन ग्रेन है ये फीता की तरह होता है, फीता की तरह, रिबन की तरह। और जब पॉलन ग्रेन फीता की तरह होता है और इसके ऊपर इग्जाइन नहीं होता है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है इग्जाइन वो नहीं होता है, तो फीता की तरह होने के कारण, रिबन की तरह होने के कारण और इग्जाइन नहीं होने के कारण इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी के बराबर होता है। और इसी कारण से यह पॉलन ग्रेन पानी के अंदर से बहते हुए फीमेल फ्लावर तक, स्टिग्मा तक क्या होता है, पहुंच जाता है। तो नोट में इसी बात को लिखा गया है कि जोस्टेरा में पॉलन ग्रेन रिबन लाइक लॉन्ग होता है, लंबे फीते की तरह होता है और बिना एग्जाइन का होता है। इसके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर के बराबर होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन तैर सकता है वाटर सरफेस के नीचे। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं इपीहाइड्रोफिली की। इसमें पॉलिनेशन वाटर सरफेस के ऊपर से होता है। ये वाटर सरफेस है तो यहाँ पर ऊपर से पॉलिनेशन होता है और ये होता है वेलिस्नेरिया में। तो ये मान लीजिए यहाँ पर, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉलन ग्रेन की, ये पानी के सतह के ऊपर से बहते हुए स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पास केवल मेल फ्लावर होता है। तो जिस प्लांट के पास केवल मेल फ्लावर होगा ऐसे प्लांट को बोलेंगे मेल प्लांट। तो ये मेल प्लांट है क्योंकि इसके पास केवल मेल फ्लावर है और ये मेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा मेल फ्लावर को। तो वेलिस्नेरिया में मेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ, बहुत अधिक संख्या में मेल फ्लावर्स को। अब देखिए ये मेल फ्लावर को मैं यहां पर बना रहा हूं। ये मेल फ्लावर इस तरह का है, ये इस तरह से मेल फ्लावर है। और ये इस मेल फ्लावर का क्या है, एंथर है और बाकी ये थैलेमस होगा, कैलिक्स कोरोला भी होगा। तो ये जो मेल फ्लावर है ये नाव की तरह होता है, दैट आर बोट शेप्ड। ये नाव की तरह होता है और इसमें गुण होता है किस चीज का, तैरने का, स्विम करने का। तो इस तरह से हम लोग दो तरह के हाइड्रोफिली को देखें। जब पानी के सरफेस के नीचे से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली, और इसका कारण हम लोग देखें। और जब पानी के सरफेस के ऊपर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो इपीहाइड्रोफिली, और हम लोगों ने इसके भी रीजन्स को देखा, एक्सप्लेनेशन को देखा। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के तीसरे टाइप की, और ये बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन है। और इसमें जो पहला नाम है वो नाम है एंटोमोफिली, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है।